दोस्तोयेव्स्की की नेतोहका निज़वानोवा एक अधूरी लेकिन अत्यधिक भावनात्मक और गहराई से भरपूर कहानी है। यह उपन्यास दोस्तोयेव्स्की के शुरुआती कार्यों में से एक है, जिसे उन्होंने 1849 में लिखा था। हालांकि यह अधूरा है, फिर भी इसमें दर्द, गरीबी, प्रेम और आत्म खोज की ऐसी गहरी परतें हैं जो पाठक के दिल को छू जाती हैं। आइए इस कहानी की यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं और इसे एक भावनात्मक और व्यक्तिगत अनुभव बनाते हैं। कहानी का प्रारंभ। नेतोहका निज़वानोवा की मुख्य नायिका एक छोटी सी लड़की है, जिसका नाम नेतोहका है। नेतोहका का नाम ही उसकी जिंदगी की कठिनाइयों और उसकी पहचान को इंगित करता है। नेतोहका का मतलब होता है नन्ही लड़की और निज़वानोवा का अर्थ है अजनबी, जिसका संकेत है कि वह अपने जीवन में अनचाही और अस्वीकार की गई है। ये नाम ही उस सामाजिक, पारिवारिक और भावनात्मक संघर्ष का प्रतीक है जिसे नेतोहका का पूरा जीवन जीता है। नेतोहका का जीवन प्रारंभ से ही दर्द और कठिनाइयों से भरा हुआ है। उसकी माँ एक दुखी महिला है जो हमेशा अपने पति की देखभाल में लगी रहती है, जबकि उसका सौतेला पिता एफिमोव एक असफल वायलिन वादक है जो अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं में पूरी तरह डूबा हुआ है। एफिमोव का जीवन असफलताओं से भरा हुआ है। वह एक ऐसा इंसान है जो एक समय में प्रतिभावान माना जाता था, लेकिन अब अपनी ही कमजोरियों और असफलताओं से घिरा हुआ है। एफिमोव का संघर्ष। एफिमोव एक ऐसा किरदार है जो हर इंसान के भीतर की असफलता, निराशा और स्वयं के मूल्यहीन होने के डर को दर्शाता है। उसकी प्रतिभा है, लेकिन वह खुद को उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा पाता जहां वह खुद को देखना चाहता है। वह एक सपने में जी रहा है, एक ऐसे स्वप्न में जो कभी साकार नहीं हो पाता। यह मानवीय कमजोरी हर किसी से जुड़ी है, वह चाहत, वह महत्वाकांक्षा जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन कभी कभी हमें ध्वस्त भी कर देती है। एफिमोव को यकीन है कि वह एक महान संगीतकार है, और उसकी यह भ्रमपूर्ण सोच उसे अपने परिवार से दूर कर देती है। नेतोहका की माँ उसकी देखभाल में बीमार और असहाय हो जाती है, और उसकी खुद की जिंदगी भी एफिमोव के निरंतर मानसिक उत्पीड़न के बीच गुजरती है। यहाँ नेतोहका एक ऐसी बच्ची के रूप में सामने आती है जो इस उथल पुथल के बीच फंसी हुई है। नेतोहका का बचपन। नेतोहका का बचपन दिल को छू लेने वाला है। वह छोटी सी बच्ची है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और दुख की गहरी परछाइयां झलकती हैं। वह अपने पिता की विकृत दुनिया में फंसी हुई है, जहां उसे न केवल उसका प्यार और देखभाल नहीं मिलती, बल्कि उसे ये भी समझ में नहीं आता कि दुनिया कैसी होती है। एफिमोव के असफल सपनों का बोझ उसने अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया है। नेतोहका अक्सर अपने सौतेले पिता के द्वारा उसे दी गई दुर्दशा से उलझी रहती है। एक दृश्य में, जब एफिमोव उससे कहता है कि वह उसे बचाने वाला है और महान संगीतकार बना देगा, वह एक बच्चे के मासूम विश्वास के साथ उसकी बात मान लेती है। ये दृश्य दिल को छू जाता है। एक बच्ची जो अपने जीवन के सबसे बुरे हालातों में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ती। नेतोहका का नया जीवन। कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब नेतोहका की मां की मृत्यु हो जाती है। उसकी मां की मृत्यु के बाद नेतोहका का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उसे एक अमीर परिवार में ले जाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात कात्या नाम की लड़की से होती है। कात्या एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण पात्र है जो नेतोहका की जिंदगी में बदलाव लेकर आती है। कात्या और नेतोहका का संबंध उन रिश्तों में से एक है जो उपन्यास के भावनात्मक परिप्रेक्ष्य को और भी गहरा बनाता है। दोनों के बीच एक अनकहा लेकिन बेहद मजबूत बंधन है। नेतोहका, जिसने अपने जीवन में केवल दुख और अस्वीकृति देखी है, कात्या के माध्यम से स्नेह और आत्मीयता का अनुभव करती है। कात्या की माँ, जो नेतोहका को अपने घर में जगह देती है, एक ठंडी और सख्त महिला है। वह नेतोहका को पूरी तरह से नहीं समझती और उसे अपनी बेटी कात्या के लिए खतरे के रूप में देखती है। इस प्रकार नेतोहका फिर से उस सामाजिक संघर्ष में उलझ जाती है
जो उसके अस्तित्व को चुनौती देता है। नेतोहका की आत्मा खोज। कहानी का सबसे गहरा और प्रेरणादायक हिस्सा नेतोहका की आत्मा खोज की यात्रा है। वह एक लड़की के रूप में शुरू होती है जिसे कोई नहीं चाहता, लेकिन धीरे धीरे वह अपने दर्द और दुख से उभरकर अपनी पहचान की तलाश करती है। नेतोहका का जीवन हमें ये सिखाता है कि कैसे इंसान अपनी परिस्थितियों से बड़ा बन सकता है। नेतोहका का संघर्ष केवल बाहरी नहीं है, बल्कि आंतरिक भी है। वह खुद को समझने, अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने की कोशिश करती है। ये यात्रा हर इंसान के जीवन से जुड़ी है, क्योंकि हम सभी कभी न कभी इस प्रश्न से जूझते हैं, हम कौन हैं? नेतोहका की कहानी प्रेरणादायक इसलिए है क्योंकि वह अपने अतीत के बावजूद अपने जीवन में आगे बढ़ती है। वह अपने माता पिता की असफलताओं से बंधी नहीं रहती, बल्कि अपने सपनों और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का प्रयास करती है। कहानी का अधूरापन। नेतोहका नेज़वानोवा का सबसे दुखद पहलू ये है कि यह उपन्यास अधूरा रह गया। दोस्तोयेव्स्की की गिरफ्तारी के कारण वह इस उपन्यास को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन इसका अधूरापन भी एक प्रकार से इसकी खूबसूरती है। यह उपन्यास एक ऐसी यात्रा का प्रतीक बन जाता है जो कभी समाप्त नहीं होती। नेतोहका की यात्रा अधूरी रह गई, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी ताकत और उसका साहस हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी यात्रा को पूरा करें। समाज और नेतोहका का संघर्ष। कहानी में समाज का एक बड़ा हिस्सा है। नेतोहका जिस दुनिया में जीती है वह समाज द्वारा नियंत्रित है, और इस समाज में उसकी पहचान नगण्य है। ये सामाजिक संघर्ष नेतोहका की पहचान और उसके अस्तित्व को प्रभावित करता है। दोस्तोयेव्स्की ने समाज के इस पहलू को बड़ी बारीकी से चित्रित किया है। समाज जो गरीबी और असफलता को घृणा की नज़र से देखता है, नेतोहका जैसी लड़की को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता। लेकिन नेतोहका का संघर्ष केवल सामाजिक नहीं है, वह आत्मिक भी है। ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची ताकत अंदर से आती है, न कि बाहरी मान्यता से। नेतोहका के अनुभव और हमारी जिंदगी। जब हम नेतोहका की जिंदगी की कठिनाइयों और उसके संघर्षों को देखते हैं, तो ये हमें हमारे अपने जीवन के संघर्षों की याद दिलाता है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी रूप में एफिमोव का सामना करते हैं। वह असफलताएं, वह दुख जो हमें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन नेतोहका की तरह हम भी अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का चुनाव कर सकते हैं। हम भी यह चुन सकते हैं कि हम अपने अतीत से नहीं बंधेंगे, बल्कि अपने भविष्य को खुद संवारेंगे। आत्म संवेदनशीलता और स्नेह की गहराई। दोस्तोयेव्स्की ने इस कहानी में भावनाओं की गहराई को बड़े ही आत्मीय और संवेदनशील तरीके से चित्रित किया है। नेतोहका का जीवन एक ऐसा दर्पण है जिसमें हर इंसान अपनी असफलताओं, दुखों और आशाओं को देख सकता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि स्नेह और प्रेम कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं। कात्या और नेतोहका के बीच का रिश्ता और नेतोहका की अपनी मां के प्रति भावनाएं हमें ये समझाते हैं कि कठिनाइयों के बावजूद मानव संबंध ही वह ताकत हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ नेतोहका नेज़वानोवा के शीर्ष 10 उद्धरण दी गई है, जो फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की की 1849 की अधूरी रचना पर आधारित हैं। ये उद्धरण श्रोताओं के लिए प्रेरणादायक और जिज्ञासा पैदा करने वाले हैं, जिससे वे इस कृति के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित हों। 1. जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि यह है कि आप कौन बनना चाहते हैं। व्याख्या। नेतोहका एक ऐसी बच्ची है जो अपने असफल पिता और दुखी मां के साए में पलती है। वह अनिश्चितता में जीती है, पर धीरे धीरे ये समझने लगती है कि उसकी पहचान उसके अतीत से नहीं बल्कि उसके भविष्य से जुड़ी है। यह उद्धरण बताता है कि हम सभी अपने जीवन में खुद की तलाश कर रहे होते हैं। 2. असफलताएं कभी कभी आपके आत्मविश्लेषण का सबसे गहरा स्रोत बनती हैं। व्याख्या। नेतोहका के सौतेले पिता एफिमोव का जीवन असफलताओं से भरा है, लेकिन ये असफलताएं उसे खुद के बारे में सोचने का मौका देती हैं।
यह उद्धरण ये दिखाता है कि असफलता केवल नकारात्मक नहीं होती, ये हमें खुद को और गहराई से समझने का अवसर देती है। 3. कभी कभी समाज का स्वीकार न करना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। व्याख्या: नीतोआ समाज द्वारा कई बार अस्वीकार की गई, लेकिन इस अस्वीकृति ने उसे और मजबूत बनाया। यह उद्धरण बताता है कि जब हमें समाज में स्वीकार्यता नहीं मिलती, तो हमें अपनी पहचान खुद बनाने की ताकत मिलती है। 4. सबसे गहरा अंधेरा वह होता है जो हमारी आत्मा में छुपा होता है। व्याख्या: नीतोआ और उसके परिवार का जीवन गहरे मानसिक और भावनात्मक अंधकार से भरा हुआ है। यह उद्धरण दिखाता है कि बाहरी दुनिया के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक हमारे भीतर का अंधकार होता है, जो हमारे आत्मविश्वास और जीवन के उद्देश्य को कम कर सकता है। 5. प्रेम केवल वही होता है जो बिना शर्त होता है। व्याख्या: नीतोआ की माँ अपने पति से इतना प्रेम करती है कि उसकी हर गलती को माफ कर देती है, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी को भी कुर्बान कर देती है। यह उद्धरण हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि प्रेम को आत्मसम्मान के साथ संतुलित करना जरूरी है। 6. कभी कभी हम दूसरों की अपेक्षाओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी सच्चाई भूल जाते हैं। व्याख्या: नीतोआ के सौतेले पिता एफिमोव दूसरों की अपेक्षाओं में फंसे रहते हैं और अपनी सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। यह उद्धरण इस बात की ओर इशारा करता है कि हमें अपनी सच्चाई को समझने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम दूसरों की अपेक्षाओं के जाल में फंसें। 7. गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, ये हमारी इच्छाओं और आत्मा की ताकत को भी कमजोर कर सकती है। व्याख्या: नीतोआ का बचपन गरीबी और मानसिक उत्पीड़न से भरा हुआ है। यह उद्धरण ये बताता है कि गरीबी सिर्फ भौतिक वस्तुओं की कमी नहीं होती, बल्कि यह हमारे आत्मबल और इच्छा शक्ति को भी प्रभावित कर सकती है। 8. हर इंसान के भीतर एक असफलता छिपी होती है, जो उसे खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। व्याख्या: एफिमोव की असफलताएं उसे जीवन में विफलता का एहसास कराती हैं, लेकिन अगर वह अपनी असफलताओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता, तो शायद वह एक बेहतर इंसान बन सकता था। यह उद्धरण हमें प्रेरित करता है कि हमारी असफलताएं हमें और बेहतर बनने का अवसर देती हैं। 9. आशा की सबसे छोटी किरण भी गहरे अंधकार को चीर सकती है। व्याख्या: नीतोआ का जीवन संघर्ष और पीड़ा से भरा हुआ है, लेकिन उसके भीतर एक छोटी सी उम्मीद की किरण उसे हर बार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह उद्धरण हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, आशा की एक छोटी सी किरण भी हमें अंधकार से बाहर निकाल सकती है। 10. जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष वह होता है जो हम खुद के साथ करते हैं। व्याख्या: नीतोआ के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से है। यह उद्धरण बताता है कि असली संघर्ष हमेशा हमारे अंदर होता है, हमारी असुरक्षाएं, हमारी इच्छाएं और हमारे आत्मसंदेह। ये उद्धरण और उनकी व्याख्या न केवल नीतोआ निज़वानोवा की कहानी की गहराई को दर्शाते हैं, बल्कि हमें अपने जीवन के सवालों और संघर्षों पर विचार करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। अधूरा होना भी एक कहानी है। नीतोआ निज़वानोवा का अधूरापन हमें ये सिखाता है कि जीवन में कुछ चीजें अधूरी रह सकती हैं, और यही उनकी खासियत होती है। नीतोआ की यात्रा कभी पूरी नहीं होती, लेकिन उसका संघर्ष, उसकी ताकत और उसकी आत्मा खोज हमें ये सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारा प्रयास है। ये कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन के हर पल को एक यात्रा की तरह जिएं, जहां हर कदम हमें खुद के और करीब ले जाता है। निष्कर्ष: दोस्तोयेव्स्की की नीतोआ निज़वानोवा केवल एक उपन्यास नहीं है, यह एक यात्रा है, आत्मा खोज, संघर्ष, प्रेम और अधूरेपन की यात्रा। नीतोआ का जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिनाइयां और दुख जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें उनसे हार मानने की जरूरत नहीं है। ये कहानी हमें अपने भीतर की उस ताकत को खोजने की प्रेरणा देती है
जो हमें हर चुनौती से लड़ने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक होती है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।